नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रिया आज के दिन इस व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। यह मात्र एक कथा ही नहीं बल्कि एक दिव्य और शक्तिशाली श्रावण कथा है। इस कथा के सुनने मात्र से ही भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं अपना रुख मोड़ लेती हैं। इस पावन कथा को सुनने से मन में एक अजीब प्रकार की शांति का अनुभव होता है, मानो जैसे व्यक्ति संसार के सभी सुखों की अनुभूति कर रहा हो। यह पावन कथा गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी की इस पावन कथा को सुनता है तथा उसे अनुभव करता है, उसके जीवन से सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। वह अपना जीवन शांत और वैभवशाली तरीके से जीता है। वह व्यक्ति हमेशा अपना जीवन धन धान्य से भरा रहता है, क्योंकि विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहती हैं तथा उनका घर हमेशा वैभव और धन धान्य से भरा रहता है। विष्णु भगवान की यह पावन कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है तथा उसके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का वास होता है। भक्तों, यह केवल एक कथा ही नहीं है बल्कि एक ऐसी पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से ही जीवन में सुख की अनुभूति होती है। तो चलिए भक्तों, आज के दिन हम इस कथा का रसपान करते हैं। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही आवश्यक है। यदि हम किसी भी कथा या भजन में बैठे होते हैं तो हमें उस कथा को पूर्ण रूप से सुनना होता है। यदि हम उस कथा को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है और मन जिज्ञासाओं से भरा रहता है कि इस कथा का अंत क्या हुआ होगा। तो मैं आप सभी भक्तों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि इस कथा को सुनते समय आप बीच में नहीं छोड़ें। इस कथा को पूर्ण रूप से सुनें और मन को शांति की अनुभूति की ओर ले जाएं। प्राचीन काल के समय की यह बात है। एक नगर था जो कि पूरा ही खुशहाल और धन धान्य से भरा हुआ था। उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का वास हुआ करता था। सारे नगरवासी बहुत ही वैभवशाली थे, लेकिन वहीं एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही उसके जीवन में कोई खुशी का अनुभव था। वह बूढ़ी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, जो कि बारिश के दिनों में उसे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। बारिश आने से पहले उसके मन में यह डर बना रहता था कि कहीं बारिश के पानी से उसकी झोपड़ी भीग न जाए या बह न जाए। उस बूढ़ी औरत के पास कमाने वाला कोई भी नहीं था और उसके साथ 2 बेटियों का पालन पोषण भी उसे करना था। इस प्रकार की गरीबी में उस बूढ़ी औरत का ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई जान पहचान वाला जो उस बूढ़ी औरत की मदद कर सकता था। वह बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बने एक पीपल के पेड़ के नीचे सारा दिन बैठी रहती थी और कुछ खिलौने जो मिट्टी से वो बनाती थी उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन जैसे तैसे करती रहती थी। इसी तरह उस बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत हो रहा था। जैसे तैसे वह बूढ़ी औरत 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करती थी और फिर सुबह अपने काम से लग जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत हो रहा था। वह बूढ़ी औरत मन ही मन सोचती थी
कि पूरी नगरी तो इतनी वैभवशाली है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी मदद कर सके। उसकी गरीबी को देखकर किसी का मन नहीं पसीजता था। एक दिन की बात है, जब नगर में ही एक जगह भंडारा हो रहा था, तो वह बूढ़ी औरत ने सोचा कि क्यों न मैं अपना काम छोड़कर उस भंडारे में जाऊं और आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। मैं भी पेट भर के भोजन कर लूँगी और अपनी दोनों बेटियों का भी पेट भर दूँगी। इसी उम्मीद के साथ वह बूढ़ी औरत भंडारे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ में वह अपनी दोनों बेटियों को भी ले जाती है। भंडारा अभी शुरू होने में कुछ समय था, इसलिए वह बूढ़ी औरत वहीं पे बैठ जाती है। वहाँ भगवान विष्णु की कथा हो रही थी और सारे भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु की कथा सुन रहे थे। तो वह बूढ़ी औरत भी वहीं बैठकर भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण करने लगती है। सिद्ध पुरुष महात्मा के द्वारा कही गई इस कथा में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना विधि बताई जा रही थी। वह बूढ़ी औरत इसको बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं भी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना और कथा का श्रवण करूं, तो हो सकता है कि मेरे जीवन से भी इन सारे दुखों का नाश हो जाए। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर जाकर इस कथा का श्रवण जरूर करूंगी और इस पूजा विधि से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगी। भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण करके वह भंडारे में भोजन करके अपनी दोनों बेटियों के साथ घर वापस आ जाती है। रात को जैसे ही वह सोने के लिए बिस्तर पर जाती है, तो उसको नींद नहीं आती है। उसकी आँखें खुली की खुली रहती हैं और उसके मन में यह विचार चल रहा होता है कि क्यों ना मैं भी यह पूजा विधि करूं और व्रत कथा सुनूं। अगले दिन सुबह वह बूढ़ी औरत एक नई ऊर्जा के साथ उठती है और प्रतिदिन की तरह अपने काम में लग जाती है। वह अपने खिलौनों को बेचकर कुछ थोड़े से रुपए एकत्र करती है। उन रुपयों से वह खाने पीने का सामान न लाकर पूजा विधि के लिए थोड़ा थोड़ा सामान जमा करने लगती है। जैसे तैसे गुरुवार का दिन आता है, तो वह बूढ़ी औरत सुबह से ही उठकर सारी तैयारियों में जुट जाती है। गुरुवार के दिन वह विष्णु भगवान के लिए व्रत उपवास भी करती है और जैसा कि उस कथा में बताया गया था, उसी प्रकार वह पूजा अर्चना करती है। केले के पेड़ पर जल अर्पित करती है और उसकी पूजा भी करती है। यह सब करके उस बूढ़ी औरत को मन को बहुत ही शांति का अनुभव होता है। इसी प्रकार वह हर गुरुवार के दिन यह पूजा अर्चना करती और केले के पेड़ को जल अर्पित करती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा तूफान आया, जोर की बारिश हुई और उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी पानी में बह जाती है। वह बूढ़ी औरत बहुत ही दुखी और निराश हो जाती है। जैसे तैसे वह बूढ़ी औरत अपना सामान समेटकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती है, क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए और कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। अगले दिन सुबह वह बूढ़ी औरत अपने उस झोपड़ी वाले जगह पर सोचती है कि मैं यहाँ पर कुछ डंडे गाड़कर अपने रहने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था कर लेती हूँ। इसलिए वह बूढ़ी औरत वहाँ पर खुदाई करने लगती है तथा 4 बड़े बड़े डंडे ले आती है। वह बूढ़ी औरत पूरे दिन खुदाई में लगी रहती है। शाम के समय जैसे ही उसे लगता है कि ज़मीन में कुछ बर्तन गड़े हुए होने की आवाज़ सुनाई देती है, वह बूढ़ी औरत चौंक जाती है और बड़ी ही सावधानी से वहाँ पर खुदाई करने लगती है। तो वह औरत देखती है कि मिट्टी में एक कलशनुमा घड़ा छुपा हुआ था और वह धीरे धीरे उस घड़े को बाहर निकाल लेती है और उस घड़े को जैसे ही खोलती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
वह घड़ा सोने चांदी असरफियों से जड़ित स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उस स्वर्ण जड़ित घड़े को देखकर वह बूढ़ी औरत कुछ मिनटों तक उसे देखती ही रहती है। बिना पलक झपकाए वह उसी को ध्यान से देखती रहती है। और जब उसे यह एहसास होता है कि सच में उसके पास हीरों और जवाहरात से भरा हुआ एक घड़ा मिला है, तो वह बहुत ही प्रसन्न होती है। वह अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है और उन्हें भी उस घड़े के बारे में बताती है। उस घड़े को पाकर वह बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न होती है और इस प्रसन्नता में मन ही मन वह भगवान विष्णु जी को धन्यवाद करती जाती है। उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह मेरे द्वारा किए गए पुण्य का फल है। वह लगातार जिस तरह से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, यह उसी का फल है। अब वह गरीब नहीं रहेगी, वह भी अपने सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकती है। तो इस प्रकार उस बूढ़ी औरत पर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है और उस बूढ़ी औरत को लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, वह अपने जीवन में समृद्धि की अनुभूति करता है। उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए प्यारे भक्तों, हम सभी को भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के पेड़ पे जल भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केला गुरुवार के दिन। प्यारे भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा यूं ही बनी रहे और आपके जीवन में वैभव और शांति का वास बना रहे। इसी कामना के साथ आज की यह कथा समाप्त होती है। और भी इस तरह की कथाएं सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मन ही मन बोलते रहिए, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय माता दी।